ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का जाल बनाने का वायदा किया गया था कि आम जनता को राहत दी जाएगी, गांव से गांव को जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे। इन सारे वायदों का क्या हुआ, हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम से। पवन जी, बड़े वायदे किए थे आपकी तरफ से, आम जनता की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो आपका मोठ भांडेर मार्ग हो, रानीपुर के पास मार्ग हो, क्या हुआ उन सब जगहों का? देखिए, जिला पंचायत के माध्यम से जो सरकार की, हमारे प्रदेश सरकार की मंशा है कि गांव से गांव जोड़ने के जो मार्ग हैं, जो जिन्हें कहते हैं मजरे से मजरा जोड़ना, उन पर हमारा विशेष फोकस रहा और हमने उसमें लगभग कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से जो आती है कि ये ग्रामीण उस क्षेत्र में वहाँ पर संपर्क मार्ग की आवश्यकता है, तो हमारा फोकस ये रहा। और अब चूँकि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप भी कामों का एक डिवीज़न कर दिया गया है। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर जो काम होते हैं वो गांव के अंदर के होते हैं, वो प्रधान उनको कराता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी विकास खंड की भी होती है, तो विकास खंड भी अपनी निधि के अनुसार गांव के अंदर भी काम कराता है, गांव के बाहर भी काम कराता है। ठीक उसी प्रकार से जिला पंचायत का जो काम है कि बड़े काम जो गांव के बाहर हों, मुख्य मार्ग से विद्यालय को जोड़ना, मुख्य मार्ग से किसी पटरी तक जोड़ना, और बाकी अंदर के काम ग्रामीण क्षेत्र का जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र के विकास की, वो हम लोग आपस में मिलकर सामंजस्य बनाकर वो काम कर रहे हैं। पवन जी, मोठ भांडेर के आसपास बहुत बड़े इलाके के लोग बेहद परेशान थे, एक लंबा राउंड होता था जाने के लिए, उसका क्या किया? मोठ से एक वहाँ पर एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, द्वारकी माता, जहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लगभग 40-50 गांव के लोग साल में 2 बार वहाँ पर मेला लगता है। क्योंकि मेरा भी क्षेत्र बाढ़ का वहीं था, जिसे हम लोग पांडौरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो आता है, तो मैंने वहाँ पर भी सबसे पहले एक, चूँकि रास्ता वहाँ की बड़ी जीर्ण शीर्ण थी, लोग मोटरसाइकिल से अक्सर गिर जाते थे, तो मैंने पहले ही जीतने के तुरंत पहली कार्य योजना जो बनाई, तो वहाँ पर पहले मुख्य मार्ग से उसको मंदिर को जोड़ने का कार्य किया। उसके बाद पर्यटन विभाग से भी मिल कर के उस मंदिर के विकास का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे गांव हैं जिनको आने के लिए, झांसी आने के लिए वाया मोठ होकर के ऐसे घूमकर आना पड़ता था। लेकिन जो मोठ भांडेर वाला रोड है, जो माननीय विधायक जी के माध्यम से और योगी जी की जो गांव को जोड़ने की योजना है, उसके अंतर्गत वहाँ बहुत अच्छा रोड बन गया है, जो मोठ से सीधा भांडेर को जोड़ता है। उसी मार्ग से लगे हुए करीब लगभग 12-15 गांव हैं। तो हम लोगों ने वहाँ दिक्कत ये होती थी कि लोगों को मोठ से घूम करके फिर आना पड़ता था गांव के लोगों को, लेकिन गांव के लोगों को सीधा वो आकर के हाईवे से मिल जाएं, मोठ उनको ना जाना पड़े। उसके लिए भी हमने सीधा एक रोड पहले ही अपनी कार्य योजना में लगभग 1,20,00,000 रुपए के आसपास की उसकी लागत आई थी, एक अच्छा रोड बनाया जिससे गांव के लोगों को लाभ हो रहा है। बाकी गांव से गांव को जोड़ने का हमारा जो काम है, उसको हम अपनी प्राथमिकता पर लेते हैं कि गांव की दूरी कम हो, लोगों को कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाए। उसको लेकर के लगातार हम अपने मेंबरों से भी सलाह लेते रहते हैं, और जो उनका आता है सुझाव, उसको हम लोग पालन करते हैं। पवन जी, जिला पंचायत की संपत्ति भी बहुत सारी है, उस संपत्ति का रखरखाव, उसका संरक्षण कैसे कर रहे हैं आप? क्या संपत्ति पे कब्जे की बात जो सामने आती है बीच बीच में, उसको कैसे देखते हैं? जिला पंचायत की कई जगह संपत्ति पड़ी हुई है, क्योंकि पहले शिक्षा विभाग, शिक्षा परिषद भी जिला परिषद से संबद्ध था, तो विद्यालय जो बने थे वो भी जिला पंचायत के ही संरक्षण में आते थे। लेकिन चूँकि विभाग अलग अलग हुए और कई जगह जिला पंचायत की ज़मीन झांसी में हमारी नगर निगम क्षेत्र पर भी है, जैसे जेल चौराहे को लेकर के है, जेल चौराहे पर है, एक आपके तहसील के पीछे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, उसके पास वहाँ पर जहाँ नेहरू युवा केंद्र बना है वहाँ पर भी है, आकाशवाणी केंद्र जहाँ बना हुआ है वहाँ पर भी जिला पंचायत की जगह है। तो चूँकि मेरा ये सोचना था कि जो जगह हमारी पड़ी हुई है उसका उपयोग हो, अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती है वहाँ तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पहली बैठक में ही इसको सारे सदस्यों के सहमति से इसको मैंने पास कराया था। अब चूँकि
जेल चौराहे पर जो मार्केट बनी हुई है उसमें पहले से ही लोग वहाँ पर रेंट पर दुकान लिए हुए हैं, लेकिन उसकी हालत काफ़ी जीर्ण शीर्ण है। उसके पीछे जो है छात्रावास है, साथ ही साथ पुलिस क्लब भी है। तो योजना बनाई गई 8 मंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की। अभी हम लोगों ने उसको उसके आवंटन को लेकर उसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए मैंने उसको जेडीए के साथ मिल करके और हम लोगों ने एक समझौता करार करके जेडीए उसमें उसकी डिज़ाइन बना रहा है और हम लोग दोनों लोग मिल करके उसका बिल्डिंग बनने के बाद उन दुकानों का आवंटन करेंगे, जिससे कि उसके आवंटन में पारदर्शिता रहे। तो उसका प्रपोज़ल हमारा लगभग तैयार है। छात्रावास जो महिला श्रमजीवी महिला छात्रावास है, वो हमारा विचार है कि हम उसको जब हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसको हम ऊपर कर देंगे। रही बात पुलिस क्लब की, तो मेरी उस संबंध में डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से भी बात हुई है। तो मैंने उन्होंने कहा कि आप हमको ऊपर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें पुलिस क्लब के लिए दे देना, जबकि मेरा मानना यह है कि पुलिस विभाग के पास तमाम अपनी संपत्तियां हैं। उस समय दिक्कत रही होगी तो एक पुलिस क्लब वहाँ पर दे दिया गया था जिला पंचायत की जगह पर। तो हमारा ये मानना है कि अगर वो शासन में भी बात करेंगे हम, अगर वो पूरी तरह से खाली हो जाए तो वो वाला हमारा जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके 2 जगह से रोड हो जाएंगे। एक जेल चौराहा इलाहाबाद बैंक से उसका अप्रोच हो जाएगी और एक मेन जेल चौराहे पर भी अप्रोच उसकी बन जाएगी। इसके पीछे 2 बात सामने आ रही है। एक तो इससे आय बढ़ जाएगी जिला पंचायत की, और दूसरा इस पर जो अतिक्रमण अवैध रूप से हो सकता है वो रुक जाएगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। आय के मामले में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हमारी झांसी जिला पंचायत जो है, पूर्व में जो हम लोग क्रैशर से वार्षिक तय बाजारी खनिज से जो पैसा हम लोग कलेक्ट करते थे, साथ ही साथ जो हमारा वैभव एवं संपत्ति कर जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि ईंट भट्टा है, स्पेलर है, आटा चक्की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो पहले जहाँ तक मेरा सोचना ये है कि पहले लोग हमारे इंस्पेक्टर वगैरह जाते थे और उसको गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन इसके लिए शासन से हमारे निर्देश मिले और हम लोगों ने फिर सभी क्रैशर्स पर और ग्रामीण क्षेत्र के जो पेट्रोल पंप हैं उन पर हम लोगों ने नोटिस भेज करके उनसे वसूली करने का काम किया। और आज जिला पंचायत झांसी प्रदेश में 3रे नंबर पर है वसूली के लिए, और साथ ही साथ विकास भी हम लोग कर रहे हैं। और विकास के लिए भी झांसी लगातार जो अपने हम लोग कार्य योजना बना करके लगभग 3 साल का हमारा कार्यकाल हो गया है, और प्रत्येक वर्ष हम लोग 20 से 25 करोड़ के काम हम लोग लगभग करा रहे हैं। पवन जी, ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 300 से ज़्यादा पट्टिकाएं लगी हैं आपके नाम की, जिला पंचायत के नाम की, लेकिन पानी की दिक्कत आज भी वहीं के वहीं है। जल जीवन मिशन का क्या हुआ? देखिए, ये एक केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी परियोजना है, और जब परियोजना बड़ी होती है उसका आगे तक के लिए उसको 20-25 साल के आगे भी उसकी लाभ मिलता रहे, तो निश्चित रूप से उस परियोजना में थोड़ी देरी हुई है। और मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रत्येक ग्रामीण को स्वच्छ जल मिले, जिस तरह से आरओ वाटर होता है उसी तरह से, क्योंकि अगर वहाँ पर ओवरहेड टैंक भी बन रहे हैं तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी वहाँ पर लग रहा है, तो एक स्वच्छ जल मिले, हमारे प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप कार्य चल रहा है। लेकिन हाँ, उसकी गति धीमी है, इसके लेकर के हम लोग सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी उसमें उस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये योजना में थोड़ी सी रफ्तार इसकी बढ़ना चाहिए। वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन काम पुख्ता होने की बात पवन जी ने कही है और जल्द ही हर घर तक पानी पहुंचेगा।